तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया बस आर्किटेक्चर क्या होता है। क्या भैया बस आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे भैया हमारा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। अगर मैं बात करूँ बस आर्किटेक्चर की, तो बस आर्किटेक्चर को इंटरप्ट करो इस तरीके से कि सपोज आप किसी भी अच्छी सिटी में रह रहे हो, अच्छी सिटी इन द सेंस कि यार उसको अन्यथा मत लेना, सपोज कि भोपाल में रह रहे हो, ठीक है। भोपाल में हमारे यहाँ रेड बस का सिस्टम चलता था। रेड बस का सिस्टम चलता है, ये रेड बस आपने नीले कलर से बना दिए, चला लो इतना, ठीक है। रेड बस का सिस्टम चलता है, वो क्या करता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसका रूट डिफाइंड है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोगों को पहुंचाता है। अब वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान हो सकता है, कोई अच्छा खासा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, या मैं कहूँ कोई भी XYZ, जिसको भी एक पॉइंट से लेके भोपाल के दूसरे पॉइंट तक जाना है, वो रेड बस का यूज़ करके बहुत ही कम प्राइस में दूसरे जगह पे पहुंच सकता है। यहाँ पे एक ये बसेस का आर्किटेक्चर बना हुआ है। क्या बना हुआ भैया? आर्किटेक्चर बना हुआ है जहाँ से लोग, या अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूँ तो डेटा, क्या भैया? डेटा, क्या? डेटा। कंप्यूटर की भाषा में डेटा को एक जगह से, एक प्लेस से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाया जा रहा है यूजिंग एन आर्किटेक्चर, जिसे हम बस आर्किटेक्चर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? बस आर्किटेक्चर कह रहे हैं। मतलब कि एक वेब टाइप का बना हुआ है, एक रूट्स टाइप के बहुत सारे जाल बने हुए हैं, जिससे क्या करते हैं भैया, एक मेमोरी एलोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन तक या दूसरे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर तक हम डेटा या इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को या कंट्रोल्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। किसके माध्यम से कर रहे हैं भैया? बस आर्किटेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। क्या हम इन दोनों चीजों को लिंक कर पा रहे हैं? हाँ जी भैया, लिंक कर पा रहे हैं। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं कि भैया जो बस आर्किटेक्चर होता है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स, अगर मैं बात करूं CPU हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं मेमोरी हो सकता है, मेमोरी जितने भी डिवाइसेस आपके रैम हो गए, रोम हो गए, आपकी जो CPU यूनिट है या आपके जो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, ये लोग आपस में एक आर्किटेक्चर की मदद से जुड़े हुए हैं। कुछ कम्युनिकेशन लाइन्स, हमें वायर्स फिजिकल वे में देख सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन लाइंस की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी मदद से ये एक दूसरे के पास डेटा या इंस्ट्रक्शंस या कंट्रोल्स को ट्रांसफर करते हैं या उनसे रिसीव करते हैं। इतनी छोटी सी चीज हमें समझ में आ गई क्या? हाँ जी भैया, समझ में आ गई कि जो बस आर्किटेक्चर है, ये समझ सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वायर्स है, ये कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, जिसकी मदद से जो डेटा, इंस्ट्रक्शंस या कंट्रोल्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है कि बस आर्किटेक्चर रिफर्स टू द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भैया? CPU हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट हो सकती है, हमारी मेमोरी यूनिट हो सकती है, कुल मिला के ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। बस आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स ए कम्युनिकेशन पाथवे और बस थ्रू विच डेटा, क्या क्या भैया? डेटा, या फिर डेटा कहाँ पे रखा है उसका एड्रेस, भैया कलर चेंज कर लो, ठीक है भैया, बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। डेटा कहाँ पे रखा है उसका एड्रेस, और जो भी कंट्रोल सिग्नल्स है, कंट्रोल सिग्नल्स कौन से भैया? जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब इंस्ट्रक्शंस एक पाथवे के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करते हैं बिटवीन भैया CPU, मेमोरी, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट, डिवाइसेस एंड अदर कंपोनेंट्स के बीच में ये ट्रेवल करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। इट facilitates the exchange of information and coordination of operations within the computer system, enabling components to interact and work together seamlessly। भैया हमें पता है कि अगर हम seamlessly या बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही efficiently एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा या इंस्ट्रक्शन को पास करा सके, तो क्या होगा भैया? हमारा जो कंप्यूटर की इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी। क्या होगा भैया? जो कंप्यूटर की इफिशियंसी है या जो CPU की वर्किंग कैपेसिटी है, पावर है, कितने कम टाइम में वो कितने फास्ट एग्जीक्यूशंस कर पा रहा है, ये सारी कैपेबिलिटीज जो है थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। क्या होगा भैया? इन सारी कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, ठीक है। अ सीरियल बस, जो सीरियल बस होती है, इज अ कम्युनिकेशन पाथवे वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड सीक्वेंशली
1 बिट एट अ टाइम, एक टाइम पे सिर्फ 1 बिट, कौन सा भैया, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, एक बिट एट अ टाइम जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। जो हमारी ये जो बस आर्किटेक्चर है ना, ये दो तरीके की बसेस है, एक सीरियल बस को यूज करता है और एक पैरेलल बस को यूज करता है। पैरेलल बस का जो पाथवे है ये मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को एक टाइम पर ट्रांसफर कर सकता है, और जो आपका सीरियल बस का पाथवे है, जो कम्युनिकेशन पाथवे है, ये 1 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम को ट्रांसफर करता है, जिसमें क्या होता है कि ये एक सिंगल वायर को यूज करता है, ठीक है, और अ पेयर ऑफ वायर्स को यूज करता है। लेकिन जो हमारा पैरेलल बस सिस्टम रहता है, इसमें हम बहुत सारे साइमल्टेनियस मल्टीपल वायर्स को यूज करते हैं, जिससे डेटा का ट्रांसफर होता है। क्या होता है भैया, डेटा का ट्रांसफर होता है। इस चीज को आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अभी अगली स्लाइड में। अब अगर मैं बात करूं कि भैया हमारे जो बस आर्किटेक्चर है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भैया, एक हो गई हमारी डेटा बस, बस आर्किटेक्चर के अंदर, एक हो गई हमारी डेटा बस, दूसरी हो गई हमारी एड्रेस बस, और तीसरी हो गई भैया हमारी कंट्रोल बस। कौन कौन सी भैया, ये पॉइंट में मैंने लिखा है, बस आर्किटेक्चर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स, जिसमें बसेस का होता है, मैं कहूं इंक्लूडिंग डेटा बस, ठीक है, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ईच सर्विंग स्पेसिफिक पर्पस इन ट्रांसफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं डेटा बस की, तो जो हमारी डेटा बस रहती है, ये किसी भी फॉर्म ऑफ डेटा को मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने का काम करती है, या सीपीयू से मेमोरी तक पहुंचाने का काम करती है, या फिर सीपीयू से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तक पहुंचाने का काम करती है, किसी भी सेट ऑफ डेटा को। दूसरी तरफ हमें क्या समझ में आता है कि विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ये बाई डायरेक्शनल होती है। मतलब कि हम अगर सपोज दो एंड पे, एक एंड पे सीपीयू लगा हुआ है, दूसरे एंड पे मेमोरी लगा हुआ है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। मतलब हम सीपीयू से भी डेटा को मेमोरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं और मेमोरी से भी डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसके सभी की फीचर्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। की फीचर्स कौन से भैया, बाई डायरेक्शनल पाथवे होता है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, कैरीज बाइनरी डेटा, बाइनरी डेटा हमें पता ही है भैया 0-1 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होता है, कैसे भैया, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ डेटा बस अफेक्ट्स द ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। भैया मेमोरी से, जो मेमोरी है हमारी, ठीक है, उससे सीपीयू तक जितना जल्दी डेटा पहुंच जाएगा उतना जल्दी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने लगेगा। फैसिलिटेट्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये चीजें हमें क्लियर हो चुकी है। तो ये जो की फीचर्स हैं ये इन्हीं से उठ के बने हुए हैं, जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई हैं। द डेटा बस इज अ बाई डायरेक्शनल पाथवे, बाई डायरेक्शनल मैंने बताया। ये कौन से सेट ऑफ वायर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कराने का काम करते हैं, ठीक है। कैरीज बाइनरी बिट ऑफ डेटा, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से अलग अलग कंपोनेंट्स में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इट अलाउज जीपीयू टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड राइट डेटा टू द मेमोरी। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि भैया ये सीपीयू से रीड कर रहा है, सॉरी जो सीपीयू है वो मेमोरी से डेटा को रीड कर रहा है और मेमोरी में ही राइट कर रहा है। तो इससे क्या हमें भैया बाई डायरेक्शनलिटी इसकी समझ में आ रही है। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स है, ये जो 2-3 पॉइंट्स है हमें समझ में आए, इस चीज को आप नोट कर लोगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो भैया ये जो हमारा डेटा बस वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका है। चलिए यहां तक तो हमने डेटा बस के बारे में देख लिया। अब थोड़ा देख लेते भैया हमारी जो एड्रेस बस है और जो हमारा कंट्रोल बस है उसके बारे में। उसके पहले चलिए ये बस आर्किटेक्चर जो है उसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी 3 लाइन से, एक कंट्रोल लाइन है, एक एड्रेस लाइन है और डेटा लाइन है, ठीक है। डेटा लाइन जो है वो समझो हो गया हमारा फास्ट लेन। क्या हो गया भैया, हमारी फास्ट लेन, जिसमें जितने भी फास्ट गाड़ियां हैं वो चलने वाली हैं। या मैं कहूँ डेटा लेन में जो डेटा लाइन है आपकी, उसमें जितना भी आपका डेटा है वो मूव करने वाला है। साथ ही साथ उसी तरह जो हमारी एड्रेस लाइन है उसमें जितना भी एड्रेस है वो मूव करने वाला है। और जो कंट्रोल लाइन है उसमें सारे के सारे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो कमांड्स है, जो कि एक यूजर कंप्यूटर को दे रहा है, वो सब मूव करने वाला है। और इसी बस आर्किटेक्चर से जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो डिवाइसेस हैं वो मेमोरी, प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा सीपीयू है, सब कुछ ही अटैच्ड है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी समझ में आ चुकी है। इस डायग्राम को जरूर बना लेना यार, आज थोड़ा खटर पटर ज्यादा हो रहा है ऊपर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं भैया हमारा एड्रेस बस क्या होता है और हमारा कंट्रोल बस क्या होता है। अगर मैं बात करूं भैया जो हमारा एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस क्या काम करता है भैया, सीपीयू में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी एग्जीक्यूशन हुआ, अब मेमोरी में वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन जब फीड होगा, या मैं कहूँ किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जब
भेजा जाएगा तो उस टाइम उसका मेमोरी कहाँ पे रखना है, कहाँ पे लोकेट करना है, उसका एड्रेस क्या रहेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सीपीयू से बाकी जगह तक, मेमोरी तक, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस लाइन के थ्रू पास होती है भैया, हमारी एड्रेस बस के थ्रू पास होती है। तो क्या हमें समझ में आया ये जो एड्रेस बस है वो पहले तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि मेमोरी से सीपीयू में काम नहीं हो रहा होगा, सीपीयू से जो भी है इंस्ट्रक्शंस या मैं कहूं जो भी एड्रेसेस है वो मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जा रहे होंगे। सबसे पहले तो जो हमारा यूनिडायरेक्शनल है एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरा हमें समझ में आया कि भैया ये बाइनरी डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में जो एड्रेसेस हैं उनको सीपीयू से बाकी जगह पे भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से। दूसरी चीज समझ में आ गई। तीसरा तो हमें यही समझ में आ गया कि भैया सीपीयू से अदर जगह पे एड्रेसेस का ट्रांसफर होता है, जितने भी अदर कंपोनेंट्स है, मेमोरी हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, सब में जो डेटा है जो हमारा एड्रेस है वो सीपीयू से वहां तक पहुंचता है। तो ये 3 पॉइंट्स मोटा मोटा हमें याद रखना है एड्रेस बस के लिए। एड्रेस बस का सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल पाथवे, मतलब एक डायरेक्शन में चलता है, और सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू ट्रांसमिट मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब सीपीयू से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो मेमोरी एड्रेस है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। जो हमारी एड्रेस बस है वो क्या करती है, बाइनरी एड्रेस को जो भी सीपीयू से जनरेटेड होता है उसको क्या करती है, अलग अलग लोकेशंस में, ठीक है, मेमोरी में पहुंचाती है। It enables the CPU to select specific memory locations for reading or writing data and accessing input-output devices। ये चीज आप नोट करें ना, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब कुल मिला के यही सेम चीज मैंने यहाँ की फीचर्स में लिखी हुई है। यूनिडायरेक्शनल होता है, बाइनरी एड्रेसेस स्पेसिफाई किए जाते हैं, और जो सीपीयू है वो सेलेक्टेड स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस में डेटा को एक्सेस कराता है। दूसरी तरफ जो हमारी कंट्रोल बस है, द कंट्रोल बस मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा and addresses among various components by transferring appropriate control signals। जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स कौन से भी है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, जो हमने यूजर्स ने कमांड्स दिए हैं वो सारी चीजों को देखने के लिए, और साथ ही साथ ये एड्रेस बस और डेटा बस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका कंट्रोल खुद के पास रखने के लिए जो कंट्रोल बस है वो मैनेजमेंट में आती है। हालांकि कंट्रोल बस ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि जो भैया बस आर्किटेक्चर उसको समझाओ, साथ ही साथ जो हमारा डेटा बस है या एड्रेस बस है उसको समझाओ। लेकिन अगर सिंपली ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन बस आर्किटेक्चर, 7 नंबर पे पूछा जा रहा है, तो वहां पे क्या क्या लिखोगे, बस आर्किटेक्चर की डेफिनेशन लिखोगे, तीनों टाइप्स लिखोगे, जो डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। नहीं याद आ रहा है कुछ भी लिख के आओगे, पॉइंट्स में लिखोगे। मैंने अभी इतनी सारी चीज समझा दी, बस 2-3 चीजें याद रखनी है भैया। जो हमारी डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है, बाइनरी बिट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करता है, कहां से कहां तक होता है ये भी आपको पता है, कौन से कंपोनेंट से कौन से कंपोनेंट तक जाता है ये भी पता है। जो की फीचर्स हैं उसको प्रॉपर अच्छे से लिख देना। एड्रेस बस में जाओगे वहां पे जो भी 3 पॉइंटर्स है वो लिखना है, की फीचर्स उसके लिखने हैं, और एक कॉलम बना के भैया हमारे कंट्रोल बस के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखो कंट्रोल बस के बारे में, कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, डेटा बस और एड्रेस बस का जितना भी काम हो रहा है, इसके ऊपर जो कमांड है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, जो यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या करना है, इस सब की देखरेख का जो काम रहता है वो कंट्रोल बस का रहता है। तो ये चीज आप जाके भाई एग्जाम में लिख के आओगे। साथ ही साथ ये जो डेफिनेशन है इसको नोट जरूर कर लेना, वरना भूल जाओगे, ठीक है। इतना देखने के बाद हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, जो कि है इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन सेट की, तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सेट को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने कमांड्स में दिए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू में किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इसी चीज का जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन सेट के पास होता है। और ये जो पूरी साइकिल है कि भैया यूजर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन गया सीपीयू में, अब सीपीयू उसको पहले फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा है। ये जो पूरी की पूरी साइकिल हो रही बार बार कि एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू ने आउटपुट स्ट्रीम में दिया, फिर इनपुट स्ट्रीम से वापस हमको इंस्ट्रक्शन मिला, फिर आउटपुट में गई, जो साइकिल बनती जा रही है इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन साइकिल का ये छोटा सा फंडा है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से सीपीयू में परफॉर्म हो रहे हैं, या मैं कहूं किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो इस चीज में हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से होता है भैया, जो इंस्ट्रक्शन होता है इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट अ प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। प्रोसेसर कौन सा भैया, हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Each instruction represents a specific operation or action that the processor can perform, such as जो arithmetic operations होते हैं, जो हमारा प्लस माइनस हो गया, लॉजिकल जो डेटा मूवमेंट है, डेटा एक जगह से सीपीयू से मेमोरी में किस तरीके से मूव कर रहा है, या मैं कहूँ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से सीपीयू में कैसे मूव कर रहा है, तो ये वाली चीजें जो है ये इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोल करता है। लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी है, ट्रू फॉल्स,
ठीक है, जितने भी आपके गेट वाले हिसाब किताब रहता है, गेट्स वाले हिसाब किताब रहते हैं, वो सब ये इस्तेमाल में लाते हैं। मैं कहूँ ये कंट्रोल करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरीके से चलती है, ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये भैया कुछ इस तरीके से चलती है। सबसे पहले जो स्टार्ट है, इनपुट में यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन जाके सबसे पहले सीपीयू के अंदर क्या होगा, फेच होगा क्या भैया, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सीधा सीधा फेच कर लो, क्या इंस्ट्रक्शन है उसको रीड कर रहे हैं। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली लिखा क्या गया, उसमें क्या परफॉर्म करना है। फिर लास्टली उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये 3 फॉर्म्स में बहुत ही इजीली मैंने ये चीज आपको बोली है कि इसको याद रखना है। बस ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये साइकिल को याद रखना है, इंस्ट्रक्शन सेट का जहां भी नाम देखे तो ये वाली चीज लिख के आओगे और ये साइकिल बना के आओगे, ठीक है। साथ ही साथ अपनी ये वाली चीज का इतना समझ में आ गया, हाँ जी ये समझ में आ चुका है। इस चीज को नोट जरूर कर लेना यार, ठीक है। इतना नोट करने के बाद ये वाली चीज जो मैंने लिखी है, ये 4 पॉइंट जरूर अपने को लिखना है। ये 4 पॉइंट्स कौन से हो गए भैया, क्योंकि सीपीयू, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो सीपीयू है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो सीपीयू के अंदर किस तरीके से हो रहा है, ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसमें अपन क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है वो पूरा लिखेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट की जो साइकिल है उसको लिख के आएंगे, उसको बना के आएंगे, ड्रॉ करके आएंगे। और तीसरा ये 4 जो पॉइंट्स है इसको लिख के आएंगे। पहला क्या है भैया, फेच। सबसे पहले जो सीपीयू है वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको मेमोरी से प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में देखा है, अगर नहीं आपने देखा है तो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, जाके उसको देख लो यार दोस्त, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करना है जो भी आपकी मेमोरी है वहां से, उसके बाद उसको डिकोड करना है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन या क्या कमांड लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज उसको एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड ऑपरेशन सच एज, जो भी अरिथमेटिक, लॉजिक या मैं कहूं डेटा मूवमेंट के जो भी ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर नीड पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर वाला जो रहता है, जो राइट बैक वाला सीन रहता है, ये होता है। ये नेसेसरीली नहीं होता, ये ऑप्शनल वाली चीज होती है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये वाली चीज एक होती है। ये 4 चीजें एग्जाम में लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे देगा। तो ये आज की कहानी से हमने समझा कि भैया जो हमारा बस आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, हमारे डेटा बस क्या होते हैं, हमारे एड्रेस बस क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल बस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, सीपीयू के अंदर एक किसी भी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। बहुत ही छोटी सी चीज है यार, एग्जाम में पता है क्या होता है, जब बच्चों को नहीं पता होता ना कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। मैं कहूँ कि एग्जाम में सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि सीपीयू के अंदर किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बच्चों को नहीं पता है, वो सोच रहे होंगे यार बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स लगता होगा। बहुत ही सिंपल से यही लिखना है, ये 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इसी को अब कोई बच्चा होता है स्मार्ट होता है, बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके लिख देता है, तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। बस हाँ ध्यान ये रखना है कि पैराग्राफ नहीं लिखना है, अपने को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। दूसरी चीज ये अपने केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत बार बता चुका हूँ, अब बताने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो यार, हो सकता है कोई बच्चा डायरेक्ट ही वीडियो में आ रहा हो तो देख रहे हो, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा चैप्टर अगर एक ये चैप्टर भी पढ़ के जा रहे हो ना, एटलीस्ट पूरा शुरू से पढ़ के आओ। मैंने प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं, मैंने सारी चीजें अच्छे से करवाई हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज का लाभ नहीं उठा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा फ्री में मिल रहा है, और इस लेवल का पूरा कंपाइल्ड कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिल सकता, इतनी गारंटी तो मैं लेता हूँ, है ना। तो इस चीज का फायदा उठा लो, ठीक है, फ्री में ये चीज आपको मिल रही है, तो इस चीज का फायदा उठाना है यार, इस चीज को हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स के बैचेस भी मैंने पढ़ाए हैं, फिजिक्स बेसिक फिजिक्स जो आपका है वो भी मैंने पढ़ा है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री आपके पाटिल सर ने पढ़ाया है। दूसरी चीज मैकेनिकल के जो भी बैचेस हैं वो सर ने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा के रखा हुआ है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएगी, वो देखना। बीसी का ये बैच चल ही रहा है। अगर आपको M2 M1 और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और सिविल और ये सारी चीजें पढ़नी है, 799 में आप ऐप पे जाके पढ़ सकते हो, सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। BEE का अभी कंफर्म नहीं है क्या है हिसाब किताब, लेकिन इसका भी चल रहा है, कब तक में कोर्सेज आ जाते हैं, तो ये वाली चीज आप देख लेना, ठीक है। जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे सबकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और मैं तो ये वाले हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि यार आपके नोट्स बहुत प्यारे बन जाए, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जब अपन खोल के देख रहे हो ना, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पाई चार्ट और डायग्राम के माध्यम से हमें सारी चीजें सामने मिल जाए। एग्जाम में वो अपने को पढ़ना है और जाके फोड़ाना। बहुत अच्छे मार्क्स, बीसी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये जो बेस है ना, थोड़ा सीपीयू क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, बस आर्किटेक्चर, ये सब पता रहता है ना, थोड़ा आगे चल के डीएसए वगैरह में अपन को हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर जल्दी ही अपना ओवर भी होने वाला है, 2 मेरे ख्याल से कुछ लेक्चर्स और बचे हुए हैं। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर में मूव करेंगे, जिसमें डीएसए का थोड़ा सा स्टार्टिंग है, C++ वगैरह वाला हिसाब किताब है।
तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।